नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसा कि नाम आपका है क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोडक्शन माने उत्पादन, क्रॉप माने फसल, क्रॉप मतलब फसल। तो आप लोग सभी रूरल एरिया के स्टूडेंट हैं, हमारा स्कूल भी रूरल एरिया में पढ़ता है, तो आप लोग फसलों के बारे में तो जानते ही हैं। खेती जो की जाती है उसमें फसल का उत्पादन कैसे किया जाता है, खेती करने का क्या तरीका, कितने टाइप की फसल हम लोग उगाते हैं अपने खेतों में, ये चीज़, और क्या क्या उसके लिए हम लोग औजार टूल्स यूज करते हैं। फिलहाल आज हम लोग इंट्रोडक्शन समझते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन फूड टू स्टे अलाइव। सभी चीज़ें, सभी जीवित वस्तुएं जीने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए भोजन के ऊपर डिपेंड होते हैं। बिना भोजन के कोई भी जीवित वस्तु, जीवित प्राणी हो, वो जीवित नहीं रह सकता। इट इज हार्ड फॉर अस टू इमेजिन लाइफ विदाउट। हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है ये इमेजिन करना, कल्पना करना कि अगर भोजन न हो तब क्या, तो क्या जीवन चल सकता है? विदाउट फूड वी कैन नॉट डू आवर डेली लाइफ। बिना भोजन के हम लोग अपना रोज जो भी काम है, एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, नहीं कर सकते। तो द ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट, वह शाखा, वह विज्ञान की शाखा जो पेड़ पौधों के ग्रोथ मतलब उनके बढ़ने एंड रियरिंग ऑफ एनिमल और जानवर पालने से संबंधित आदमी के लिए ह्यूमन यूज उपयोग की बातें बताती है, उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जो हमें पेड़ को उगाना सिखाए, जानवरों को पालना सिखाए, वह एग्रीकल्चर कहलाता है, कृषि। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि। एग्रीकल्चर इज बिलीव्ड to have been discovered around 10,000 years ago. अच्छा, इस कृषि की शुरुआत कब हुई ऐसा माना जाता है? बिलीव मतलब मानना। बच्चों, आप अपने पास पेंसिल रखा करो, आपके पास किताब है, पेंसिल से आप जो भी वर्ड्स हैं मैं बताता हूँ उसका मतलब लिख लो, आपके लिए अच्छा। तो एग्रीकल्चर इज बिलीव टू हैव बीन डिस्कवर्ड अराउंड 10,000 years ago. ऐसा माना जाता है कि 10,000 साल पहले से कृषि की शुरुआत हुई, कृषि लोग कर रहे हैं। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर, जब कृषि की खोज हुई, अर्ली ह्यूमन वाज फूड गेदर, वेयर फूड गेदर्स, तब उनसे भोजन प्राप्त होने लगा होगा। दे वंडर्ड हियर एंड देयर इन द सर्च ऑफ फूड, वो भोजन के लिए इधर उधर जाते रहे होंगे। पहले तो भोजन का कोई खेती का उनको तरीका ही नहीं पता रहा होगा, तो भोजन के लिए तो जाते रहेंगे, भटकते रहेंगे। बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर दे न्यू दैट दे कुड ग्रो प्लांट बाय सोइंग सीड्स। लेकिन जब कृषि के बारे में उनको जानकारी मिली, तो सोइंग माने होता है बोना, तो बीज की जब वो बोआई करेंगे तो वो प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, इनको ये मालूम पड़ा। दिस वॉज बिगनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन। यही शुरुआत थी क्रॉप प्रोडक्शन की और खेती की। टू हेल्प देम इन एग्रीकल्चर दे आल्सो रियर्ड एनिमल लाइक काउ। और एग्रीकल्चर में अपनी सहायता के लिए या कृषि के साथ साथ उन्होंने जानवरों को भी पालना शुरू किया। सबसे पहले गाय को पाले। दे
helped them in agriculture. They also reared animal like cow. They were now called farmer. अब उन्हें किसान कहा जाने लगा. Farmer माने किसान and settled in the farming communities. और उसके बाद communities मतलब होता है जैसे संगठन या हम कम्युनिटी बोल सकते हैं समाज के रूप में वो फार्मिंग कम्युनिटी के रूप में वो सेटल होने लगे कहीं. अब रुकने लगे क्योंकि खेती करना है तो खेत तो सर पे लेके जाएंगे नहीं. खेत जहाँ होगा वहाँ होगा. पहले इसके भटकते थे वो भोजन की तलाश फूड गैदरिंग में वो लोग भटकते रहते. एग्रीकल्चर इज सेड टू बी ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन. सबसे पुराना ऑक्यूपेशन मतलब होता है जैसे एक लोहार है तो लोहार का ऑक्यूपेशन धंधा पेशा व्यापार क्या है? लकड़ी को छीलना ठोकना उससे कुछ भी बनाना. इसी प्रकार सबसे पुराना व्यवसाय पेशा या धंधा ह्यूमन का एग्रीकल्चर था, कृषि. इवन टुडे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एंगेज इन द एग्रीकल्चर. आज भी विश्व का जितनी आबादी है उसका आधा हिस्सा मतलब आधी पॉपुलेशन आधी जनसंख्या आज भी एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर ही डिपेंड है. However, agriculture changed very slowly until about 100 years ago. आज से 100 साल पहले जैसे हम लोग खेती करते थे उसमें आज बदलाव है. पहले देखते रहे होंगे आप लोग बैल से खेती होती थी, लकड़ी का हल होता था, फिर लोहे का हल हुआ, एक हल चलता था. अब हम ट्रैक्टर से खेती करते हैं और कई हल उसमें लगे रहते हैं, जल्दी जल्दी खेती होती है. तो उसमें बड़ा चेंज हुआ 100 सालों में. With the passage of time, there have been many stunning development in the agriculture, such as development of new varieties of plant and animal. और पेड़ भी जो अब हम उगाते हैं वो नए नए किस्म के उन्नत बीज हम जाते हैं बाजार से नए बीज लेकर आते हैं. नए एनिमल्स हाइब्रिड करके बनाए तैयार किए गए. आज हम डॉक्टर बुलाते हैं, नए प्रकार के सीमेंस चढ़वाते हैं जानवरों को और नए हम लोग. तो उनके अंदर कुछ न कुछ क्वालिटी में सुधार हुआ है. यूज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर ए बेटर प्रोड्यूस. और हम उर्वरक फर्टिलाइजर माने उर्वरक रासायनिक उर्वरक जो हम लोग यूरिया और डाई लेकर आते हैं इसका भी यूज करने लगे जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें. एंड यूज ऑफ पेस्टिसाइड और कीड़े मारने की दवा जिसको पेस्टिसाइड बोलते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप जिससे कि हम फसलों को बचा सकें. एंड यूज ऑफ मशीन लाइक ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर. इस प्रकार हमने काफ़ी सुधार किया. ये 100 साल जो बीते हुए इसमें लेड टू बेटर क्रॉप एंड हायर यील्ड जिससे कि हमारी फसल अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो. यील्ड मतलब होता है पैदावार. तो पैदावार. इंडिया विटनेस ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द सेक्टर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960. 1960 की हरित क्रांति के बाद भारत में बहुत ही तेज ग्रोथ हुआ है फसलों का, उसके उत्पादन का. नाउ इंडिया वाज ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन. अब भारत जो है पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया है भोजन के लिए, न कि बट इट आल्सो बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ मेनी क्रॉप. अब इतना पैदा होता है कि हम बहुत सारी फसलों के जो बीज हैं या अनाज हम उसको बाहर भी सप्लाई विदेश में भी एक्सपोर्ट करते हैं बेचते हैं. इसके बाद हम क्रॉप प्लांट के बारे में तो हम लोग जानेंगे और उसके बाद उसकी टाइप्स जानेंगे, कैसे इसको प्रोड्यूस किया जाता है, उन सब सिस्टम्स को पढ़ेंगे. आज मैंने इंट्रोडक्शन बताया और आज 3 तारीख की डेट को मैंने बदला नहीं. इसके आगे जो है वो कल जानेंगे.